जस्ट इमेजिन आप 70-80 लाख का प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो और ये प्रॉपर्टी का वैल्यू अगले 5 या 7 साल में डबल हो जाए। ये क्या रियल एस्टेट का मिथ है? नहीं बॉस, एग्जैक्टली सेम वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रिएट हो रही है। चलिए एक रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई पेपर पे प्लान नहीं रहा। अटल सेतु नवी मुंबई और साउथ मुंबई को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका है और पेंडार मेट्रो स्टेशन से बेलापुर मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी ट्रैक पर है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए फेज 1 रेडी है। इसका मैसिव विजन है, एनुअली 90 मिलियन पीपल्स को हैंडल करेगा इन फ्यूचर। पर रुकिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट का फ़ायदा हर नवी मुंबई एरिया को नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले नवी मुंबई एरिया को अच्छे से रिसर्च करें और आपका इंटेंशन और आप उस प्रॉपर्टी से क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं अगले 5 या 10 साल में, उस हिसाब से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के लोकेशंस में इन्वेस्ट करिएगा। इसलिए आज के वीडियो में हम हवाई के डेटा पे बात नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इस नवी मुंबई के 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो अगले 5 या 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल करे और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करे और आपका इन्वेस्टमेंट वर्क करे। इफ़ यू वांटेड टू शिफ्ट दिस लोकेशन, आप बिना सोचे समझे इस लोकेशन पे शिफ्ट होकर अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। स्टार्टिंग और काउंटर विथ नंबर 5, तलोजा। ये एरिया उन लोगों के लिए एक एब्सोल्युटली ब्लेसिंग है जिनका बजट लिमिटेड है लेकिन ग्रोथ के सपने बिल्कुल बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं खारघर या उर्वे के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे नॉर्मल मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट तलोजा इज स्टिल ऑफरिंग हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस एंट्री एंड यहाँ सबसे बड़ा ड्राइव है दैट इज़ मेट्रो तलोजा पेंडार मेट्रो 1 से और आपको बेलापुर तक कनेक्ट करेगी। कल्याण तलोजा का मेट्रो का काम भी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, एम्प्लॉई जोन है और यहाँ पे लगातार सॉलिड रेंटल डिमांड बढ़ता जा रहा है हर साल। पॉइंट नंबर 1, दी एयरपोर्ट कनेक्शंस। तलोजा से एयरपोर्ट डायरेक्ट पास नहीं है, इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट होगा। जब क्लोज बाय एरिया महंगे हो जाएंगे एयरपोर्ट के पास तो स्लीप ओवर क्राउड तलोजा की तरफ भागेगी। पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्ट्रैटेजी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल का है और आप एक बाय और फॉरगेट एसेट चाहते हो तो ये तलोजा परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क फैक्टर। यहाँ पे बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड थोड़े से स्लो डेवलप हो रहे हैं, इसी कारण से शॉर्ट टर्म गेन्स की उम्मीद थोड़ी सी स्लो हो सकती है। स्मार्ट टिप्स, तलोजा फेज 1 हो या फेज 2 में सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्ट करें जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन के 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के रेडियस में हो। काउंटडाउन नंबर 4, दैट इज द्रोणागिरी। नंबर 4 पर एक ऐसा एरिया आता है जो आम जनता के रेडार पर बिल्कुल नहीं है लेकिन इंडिया के स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ क्विकली बड़ी पोजीशंस ले रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द्रोणागिरी। द्रोणागिरी के पास एक ऐसा जियोग्राफिकल एडवांटेज है जो पूरे एमएमआर में किसी के पास नहीं है। इट इज़ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ एरोस्पेस, एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट दैट इज जीएनपीटी। ये एरिया एरो सिटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल ऑपरेशनल जोन में आता है। पॉइंट नंबर 1, वाई इट्स स्मार्ट प्ले। यहाँ पे मैसिव लॉजिस्टिक हब्स ऑलरेडी है, वेयरहाउसिंग है और इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्लान हो रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में कॉरपोरेट वाइट कॉलर जॉब्स का बड़ा बूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, दी ग्राउंड रियलिटी चेक। इसको हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में रखेंगे। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ सुबह में शिफ्ट होना चाहते हो तो शायद लाइफस्टाइल अभी तक यहाँ पे रेडी नहीं हो चुकी, लेकिन अगर आप पूरे कमर्शियल एक्सपेंशन पर बेट लगाना चाहते हो तो द्रोणागिरी का प्राइस जंप आपको हैरान कर सकता है अगले 5 या 10 साल में। पॉइंट नंबर 3, द्रोणागिरी नवी मुंबई का नेक्स्ट साउथ बॉम्बे बन सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये ऑलरेडी सी से कनेक्टेड है, वहाँ पे ऑलरेडी ओएनजीसी के बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, जेएनपीटी कनेक्ट कर चुका है, एयरपोर्ट के नियर बाय लोकेशन में है और मुंबई 3.0 का सबसे बड़ा रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नवी मुंबई और साउथ मुंबई को कनेक्ट करता है दैट इज द्रोणागिरी। द्रोणागिरी विल बिकम नेक्स्ट साउथ मुंबई
Mark these words as per data and research report. Countdown number 3, that is Panvel, the mega city hub. मूविंग टू नंबर 3, पनवेल। बहुत से लोग पनवेल को एक पुराना क्राउडेड कंजेस्टेड एरिया समझते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट मिस्टेक है। पनवेल अब सिर्फ सर्व नहीं रहा, अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट मेगा सिटी बन चुका है। पनवेल जियोग्राफी का किंग है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और मैसिव सेंट्रल रेलवे जंक्शन और अपकमिंग एयरपोर्ट के बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर बैठा है। एयरपोर्ट फिजिकली पनवेल का ही एक एडजेसेंट पेरीमीटर में स्प्रेड हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, दी ग्रोथ ड्राइवर्स। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आ रहा, यहाँ मैसिव कॉरपोरेट बिजनेस पार्क्स, हेल्थ केयर सिटीज़ और प्रीमियम इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल टाउनशिप्स पैरेलली डेवलप हो रही है। L&T और हीरानंदानी, लोधा, रुस्तम जी, के रहेजा और वाधवा जैसे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और ऑलरेडी लैंड डेवलपमेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, द वेडिक। अगर आप एक ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो जहाँ पर रिस्क ज़ीरो हो और रीसेल वैल्यू हमेशा लिक्विड रहे और सेफ्टी और ग्रोथ का परफेक्ट 50-50 बैलेंस मिले, तो न्यू पनवेल और उसके सराउंडिंग सेक्टर्स आपकी प्रॉपर्टी के शॉर्टलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। काउंटडाउन नंबर 2, दैट इज़ खारगर। खारगर द प्रीमियम ब्लूप्रिंट ऑफ नवी मुंबई। नंबर 2 पर आता है नवी मुंबई का सबसे बड़ा sophisticated, highly planned and elite node, that is Kharghar. The Kharghar called the education hub and clean city of Navi Mumbai. Again, the international code name is coming like a BKC2, that is in Kharghar. अभी खारगर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रही। इट इज़ ऑलरेडी अ एजुकेशनल एंड कल्चरल कैपिटल सिटी ऑफ नवी मुंबई। Top tier schools, premium colleges like NIFT, multi-speciality hospitals and gorgeous functional golf course and Asia's third largest central park and solid internal metro network के साथ में यहाँ सब कुछ पहले से ही रेडी हो चुका है। पॉइंट नंबर 1, दी एयरपोर्ट इम्पैक्ट। जैसे ही फुल एयरपोर्ट फंक्शनल होगा, इंटरनेशनल कॉरपोरेट और हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स नवी मुंबई में ही सेटल होने के लिए सबसे पहले खारगर को ही प्रेफर करेंगे बिकॉज इट्स एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल एंड स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर इनसाइट। यहाँ एंटर करने के लिए आपको थोड़ा सा हेवी बजट चाहिए होगा। खारगर में आपको शायद ओवरनाइट मल्टी बैगर रिटर्न्स ना मिले, लेकिन अनमैच रेंटल स्टेबिलिटी और प्रीमियम कैपिटलाइजेशन की कंप्लीट गारंटी मिलेगी। लो रिस्क हाई क्लास इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पर वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जिसका बजट 1 करोड़ एंड अबव है और इट्स अप टू 5 and 10 करोड़। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रहते हैं नवी मुंबई में। एंड देर इज एजुकेशनल हब, हॉस्पिटलाइजेशन, ओपन स्पेस। इट्स सिडको मैनेज्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर वाइड रोड्स, क्लीननेस एंड ग्रीनरी, वॉकवे, फुटवे, पेट जोन के लिए, सब के लिए यहाँ पे सुविधाएं बनाकर रखी गई है। काउंटडाउन नंबर 1, दैट इज उल्वे, द एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। और अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, तो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ एंटायर एयरपोर्ट बूम, दैट इज उल्वे। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर कोई मुझे पूछे कि एयरपोर्ट ग्रोथ स्टोरी में सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा, तो मार्केट के डेटा और फिजिकल एनालिसिस के प्रॉक्सिमिटी दोनों को एक तरफ शेयर करते हुए, दैट इज उल्वे। उल्वे लिटरली एयरपोर्ट के इम्पैक्ट जोन में नंबर 1 आता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा? अटल सेतु, एक ब्रिज ने उल्वे और साउथ मुंबई सेवरी का डिस्टेंस 15 से 20 मिनट कर चुका है। कोस्टल रोड अपकमिंग कॉर्पोरेट्स हब्स और उल्वे का ग्लोबल बिजनेस नोड में कन्वर्ट कर दिए है। पॉइंट नंबर 1, दी हॉटस्पॉट जोन ऑफ नवी मुंबई, दैट इज उल्वे। उल्वे एक इस तरह से ग्रो कर रहा है जिसको ऑलरेडी 200% तक का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है। जो 2020 में 21 में जो इन्वेस्ट कर चुके थे, जो 50 lakhs में, नाउ दे आर रेडी टू सेल एंड दे आर गेटिंग क्लासिक एंड स्टैंडर्ड रिटेल इनकम मंथली, जो कमर्शियल हो या रिटेल हो, वहाँ पे मैसिव ग्रोथ स्टोरी मिल चुकी है
दी अल्टीमेट चीट शीट। चलिए पूरे वीडियो का एक सिंपल चीट शीट रैप अप करते हैं ताकि आप अपना डिसीजन स्मार्टली ले सकें। फर्स्ट, प्रीमियम ग्रोथ, डायरेक्ट एयरपोर्ट प्ले, आंख बंद करके उलझे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रीमियम सेफ्टी प्लस एलाइट रेडी लाइफस्टाइल, परफेक्ट ऑप्शन दैट इज खारगर। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लस कनेक्टिविटी हब, शॉर्टलिस्ट कीजिए पनवेल। पॉइंट नंबर 4, हाई रिस्क मल्टी बैगर रिटर्न्स एंड कमर्शियल बेस, ट्रस्ट द डार्क हाउस दैट इज डोनागिरी। पॉइंट नंबर 5, टाइट बजट, एंट्री लेवल शुड बी इजी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट दैट इज तलोजा। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से अगले 3 साल में कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाएगा, उल्वे या पनवेल और खारगर। और अगर आप नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट फ्री एनालिटिकल अप्रोच चाहिए तो प्रॉपबग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बिल्डिंग के टूर्स नहीं दिखाते, रियल एस्टेट का रियल डेटा और इनसाइट्स भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe for Navi Mumbai real estate data and weekly market analysis. We decode the airport impact zones for you.